हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब फाइनली एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है और कब निकालना है, ये हमें पता लगेगा, है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा इसमें करना क्या है। देखिए, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। तो ये बोला गया है कि 3 क्रॉसिंग है, ठीक है? 3 कोई क्रॉसिंग होंगी। ये हो गई 1, 2, 3। अब भाई किसी पे जाम ज्यादा रहता है, किसी पे कम ट्रैफिक रहता है। तो ये क्रॉसिंग है जो 48 सेकेंड्स में क्या होता है, लाइट इसकी चेंज होगी। इस क्रॉसिंग की 72 सेकेंड्स में लाइट चेंज होगी और इसकी 108 सेकेंड्स में एक बार लाइट चेंज होगी, ठीक है? अब सवाल ये है कि इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन? तो बहुत सरल क्वेश्चन है। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि भाई वो एक साथ, तीनों ही एक साथ चेंज हुई थी। कितने बजे? 7 बजे सुबह के। अब दोबारा कब चेंज होंगे, कितने बजे चेंज होंगी वो एक साथ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 7 बजे ये भी चेंज हुई, ये भी चेंज हुई, ये भी चेंज हुई। उसके बाद भाई इमीडिएटली तो चेंज नहीं होगी एक साथ, क्योंकि ये 48 सेकंड बाद ही चेंज हो जाएगी। 7:48 पे चेंज होगी। ये 7:72 पे चेंज हो गई, या फिर 7:01 पे चेंज हो गई। इसी तरह से ये 108 सेकंड बाद चेंज होगी। तो ऐसे करते करते उसके फिर ये 48 सेकंड बाद चेंज होगी। ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये तीनों लाइट एक बार फिर से एक साथ चेंज होंगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 48, ठीक है? पहली लाइट 48 सेकंड बाद चेंज हुई, है ना, पहली क्रॉसिंग की। उसके बाद 48 के बाद 96, है ना, दूसरी बार ये 96 पे चेंज होगी। एंड तीसरी बार भी ऐसे ही कुछ नंबर रहेगा, चौथी बार भी रहेगा। सिमिलरली अगर ये 72 है, ठीक है, 72 है, तो पहली लाइट 72 पे हुई, दूसरी 144 पे हुई, तीसरी, ऐसे करके थर्ड टाइम जब भी चेंज होगी आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 108 है तो फर्स्ट टाइम 108 सेकंड बाद, सेकंड टाइम 216 सेकंड बाद, ऐसे करके ये भी चेंज होती रहेगी। तो ये एक पैटर्न अगर हम देखें, तो ये जो मल्टीपल्स निकालते थे, इनके मल्टीपल्स ही तो हम निकाल रहे हैं। अब कॉमन मल्टीपल देखेंगे। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इसका हम चेक करेंगे। जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है उसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। तो यानी एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे इस केस में, और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाए। दूसरा पॉइंट ये है, एलसीएम हमेशा जो हमें नंबर्स दिए होते हैं उससे बड़ा होता है। और इस केस में देख लीजिए, जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली 48, 96, 48, 72 और 108 से तो बड़ा ही आएगा, है ना? तो चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं। चीजें तो समझ गए आप?
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है जो दिया है, टाइम टेकन बाय लाइट्स टू चेंज। ठीक है, टाइम टेकन बाय लाइट्स एट 3 different crossings things to change respectively, बाद में लिखेंगे, is 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively। चलिए, अब हमें पता है ये समय लगा है, हमें क्या चाहिए भाई, कितने टाइम बाद ये एक साथ चेंज होंगी। ठीक है, तो टू फाइंड चेंज इन लाइट्स simultaneously ठीक है, simultaneously next time we have to find LCM of 48, 72 and 108। इनका हमें पहले LCM निकालना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा। तो LCM निकालने का हमें एक तरीका पता है, LCM of 48, 72 and 108। देखिए क्या करेंगे हम, 48, 72, 108 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 36, 36 टू द 72, और ये 108 का आधा कितना होता है, 54 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12, 18 और 54 का आधा 27। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 27 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 27 आ जाएगा। फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 और 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके ये नंबर्स आए हैं ये लिख लेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आ गया, 2, 2 आ गया, ये 4 बार है ना। फिर 3 कितने बार आया है आपका, 3 बार, 3 टाइम्स। तो कितना हो गया इसका एलसीएम, ये बताइए मुझे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 इंटू 27 है ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 7 जा 112, 11 बच गया, 16 टू जा 32 प्लस 11, ये आ गया 43। तो 432 इसका एलसीएम आ गया। इसका मतलब है कि द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली आफ्टर 432 सेकेंड्स। ठीक है, द लाइट्स विल चेंज simultaneously
आफ्टर 432 सेकेंड्स। लेकिन हमें ये नहीं पता करना, हमें ये पता करना है कि 7 बजे के बाद कितने बजे ये एक साथ चेंज होगी। तो हमें पहले इसको मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा, है ना। पहले नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने यहाँ तक। अब देखिए हमें क्या करना है, 432 सेकेंड्स जो है वो किसके बराबर होंगी। हमें अगर इसको मिनट्स में चेंज करना है, 432 सेकेंड्स को मिनट्स में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 420, 12 बच गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो रिमाइंडर बच गया ये तो सेकंड बच गई, मतलब 60 जो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है इसको 7 टाइम्स तो कर रहा है, तो 7 तो मिनट हो गई पूरी। अब ये 12 सेकंड बच गई हैं, ये रिमाइंडर के रूप में बच गई हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नेक्स्ट लाइट चेंज होगी वो कब होगी बताइए, जो 7 AM है उसके बाद 7 मिनट 12 सेकंड के बाद चेंज होगी, है ना। तो कैसे लिखेंगे आप, therefore द टाइम, यही तो पूछा है हमसे, if they change simultaneously at 7 AM at what time will they change simultaneously again, the time, कितना आ गया ये 7 AM प्लस 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड। therefore the time 7:12 AM the lights will change again simultaneously। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी जरूरी है ये, ध्यान से समझेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो देखिए ये थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, घुमा दिया है क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे होता कि भाई ऐसा नंबर बताइए सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो मतलब हमें इनका सबसे छोटा एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों नंबर्स का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो तीनों से पूरा पूरा भाग हो सकता है। लेकिन हमें बोला गया है कि डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर होना चाहिए 5। तो जो इनका एलसीएम आएगा अगर उसमें हम 5 ऐड कर दें
तो ऑब्वियसली हर बार हमें 5 रिमाइंडर मिलेगा, है ना। चलिए नोट कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तरीका हमें पता है, 6, 15, 18 ये हो गया। एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 3, 15 और 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर से 3 से करेंगे तो 1 5 1 और ये लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 5 2 जा 10 और 3 इंटू 3 9, यानी 90 आ गया एलसीएम। लेकिन 90 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर हम इसको जैसे 90 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे, है ना, तो पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 6 1 जा 6, 3 बच गया, 6 5 जा 30। रिमाइंडर देखिए 0 आ रहा है ना, हर केस में आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तब भी, 18 से तब भी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर 5। तो if we add 5 to the LCM, अगर हम 5 LCM में जोड़ दें, then after dividing 90 plus 5, 95 by 6, 15 and 18, it will leave remainder 5। तो हमने क्या किया है भाई, जब रिमाइंडर 0 बच रहा था तो उस नंबर में 5 ऐड कर दिया। तो अब ऑब्वियसली हर बारी हमें 5 ही रिमाइंडर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए। अब ये है एक क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इसको। 3 tankers containing 403 liters, 465 liters of डीजल। तो यहाँ पे बेसिकली 2 टैंकर आने चाहिए, है ना, क्योंकि 2 टैंकर गिवन है। एक और लिख लीजिए आप, फिर 3 टैंकर दिए हैं तो तीसरा टैंकर क्या हो जाएगा, 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल। तो 3 टैंकर हैं जिनमें इतने इतने डीजल respectively have. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. मतलब क्या है, 3 जो टैंकर हैं उनमें डीजल है और आपको कोई ऐसा बर्तन चाहिए जो इन तीनों टैंकर्स का डीजल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स माप दे। मतलब उसमें फिर वो पूरा भरा होना चाहिए और सारा डीजल इसमें उस कंटेनर में आ जाए, वो कितने लीटर का बने। तो इसका मतलब जो आपका कंटेनर होगा, जो बर्तन होगा जिससे हम डीजल मेजर करेंगे, वो ऑब्वियसली जो 403 लीटर है, 434 और 465 इससे कम कैपेसिटी का होगा। तो इसीलिए एक चीज तो हमें पता लगी है यहाँ से कि हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF।
जो कि आंसर हमारा इससे छोटा आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन तीनों को, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को 403 को, 434 को और 465 को पूरा पूरा डिवाइड कर सके, वो सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए होगा। ठीक है, उस अमाउंट का, उस साइज का कंटेनर पूरा पूरा इसको माप सकता है। तो उसके लिए एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे और होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देखिए एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। जो एक क्वेश्चन है, तो किसमें एचसीएफ निकलेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे करवाई हैं मैंने। तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें, होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।